अपने YouTube चैनल डिजिटल सॉल्यूशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टैफ की। टैफ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रथम छमाही सत्र 2022-23। प्रतिवर्ष हम 2 बार टैफ फिलअप करते हैं और इस बार प्रथम छमाही का टैफ प्रारंभ हो चुका है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरह से इसको फिलअप करना है और क्या क्या हमारे सामने इसके संबंधित समस्याएं होंगी। देखिए, सबसे पहले हम स्टाफ लॉगिन पर अपनी स्टाफ लॉगिन आईडी लगाकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते समय ध्यान रहे कि हमारे स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड सही हो। अगर याद नहीं हो तो हम इसमें रीसेट का ऑप्शन भी है, जिससे हम रीसेट करके आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए, जैसे हम आईडी और पासवर्ड लगाकर लॉगिन करेंगे, हमारे सामने इस तरह से डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। अब हम लेफ़्ट साइड में जो 3 लाइन दी हुई हैं उन पर क्लिक करके ये इस तरह के ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे और क्लिक करने के बाद हम देखेंगे इसमें अप्लाई के अंदर हमें टैफ 2022 पार्ट 1 दिखाई देगा। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के तुरंत बाद हमारे सामने इस तरह से टैफ ओपन हो जाएगा। अब हम इसको फिलअप दिया हुआ है। सबसे पहले उसके बाद आती है उपस्थिति फिलअप कर देंगे। फिर आता है कि अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति, अगर आपकी प्रतिनियुक्ति रही है तो हाँ कर देंगे और उसकी डिटेल यहाँ भर देंगे। अगर नहीं है तो ना का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर आता है कि हमें ये प्रपत्र भरते इसमें स्वयं को रेट करना है, स्वयं को रेटिंग देनी है। और स्वयं की रेटिंग देते समय आप ध्यान रखें कि 1 से 5 के बीच आपके ऑप्शन होंगे। 1 औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा और 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट है। तो इसमें आप रेटिंग दे देंगे। फिर देखिए, फिर यहाँ दूसरा ऑप्शन आता है पेशेवर ज्ञान और समझ। यहाँ भी हमें रेटिंग देनी है, तो यहाँ भी हम 1 से 5 के बीच स्वयं को रेट करेंगे। देखिए, मैंने अपनी रेटिंग वाली पूरी डिटेल कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर रेट करने के बाद हमारे सामने नीचे एक ऑप्शन आएगा, शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्थान प्रदान की दी गई ग्रेड। और अब हमें यहाँ ग्रेड देनी है, तो यहाँ अपने हिसाब से ग्रेड कर लेंगे। ABCDE 5 तरह से दिया हुआ है। फिर हमें संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन यहाँ भी रेट करना है, तो यहाँ हम रेट कर लेंगे। फिर हमें नियंत्रण अधिकारी का नाम करना है, तो हम अपने PO के नाम और मोबाइल नंबर डालकर हम यहाँ सेव कर देंगे। फिर हम जाएंगे भाग 2 पे। अब हम भाग 2 पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो भाग 2 पर भी हमारे सामने इसी तरह से कुछ रेटिंग संबंधी जानकारियाँ होंगी और यहाँ भी हमें रेट करना है। तो देखिए, भाग 2 पे क्लिक करते हमारे सामने इस तरह से आ जाएंगी चुनौतियाँ, कि शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटित क्रम में वरीयता दें। आपको इनमें से 3 चुनौतियाँ फिलअप करनी है। अब 3 चुनौतियों का मतलब ये है कि आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है उसको 1, सबसे छोटी चुनौती है उसको 2 और जो बिल्कुल भी आपके लिए चुनौती नहीं है उसके लिए 3 रेट आप कर देंगे। तो जैसे देखिए, नंबर 1 हमारे लिए है ये कि बच्चों की अनियमितता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी है। और विद्यालय में कार्य की अधिकता, ये भी हमारे लिए एक चुनौती है। अगर हिसाब से देखा जाए तो विद्यालय में शिक्षण कार्य के अलावा बहुत से कार्य हैं, जैसे मैं BLO हूँ, इस तरह की जो स्थिति है वो भी हमारे लिए एक चुनौती है। फिर एक ये आता है गैर शैक्षणिक कार्य। देखिए, हम गैर शैक्षणिक कार्य को 2 रेट कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं। इन दोनों को ही हम 2 कर देते हैं। चलो, ये हो गया और ये हमारे सामने रेट हो गई। अब इसमें भी वही रेट करने की, शिक्षा संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की, हमें किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो देखिए, विज्ञान और गणित, अंग्रेजी, करियर मार्गदर्शन, विद्यालय प्रबंधन, बुनियादी साक्षरताओं, संख्या ज्ञान, समग्र शिक्षा, शिक्षण कौशल, व्यक्तित्व विकास, योगा, अन्य। तो देखिए, सबसे पहले तो हम 1 डाल देते हैं अन्य। 2 नंबर में हम डाल देते हैं, मान लीजिए कोई भी विद्यालय प्रबंधन या कुछ भी डाल देते हैं। 2 नंबर में हमने कर दिया विद्यालय प्रबंधन और 3 नंबर मान लीजिए हम कर देते हैं विज्ञान और गणित। तो इस तरह से ये 3 चुनौतियाँ हमारे सामने हो गई। अब यहाँ होने के बाद में हमारे सामने जो आता है वो है शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के बारे में किया गया योगदान, कि हमने विद्यालय में क्या क्या योगदान दिया है उसको हमें फिलअप करना है। तो देखिए, विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान बिल्कुल हमने किया है। शैक्षिक गतिविधियों का संचालन हम करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान है, जैसे हमने कोई
क्रियात्मक कार्य किया हुआ हो, कोई प्रोजेक्ट वगैरह का, तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। पुरस्कार अगर आपको मिला है तो वो कर सकते हैं। लेखन कार्य में आपका योगदान है। कोविड-19 में है, रंगोत्सव में प्रतिभागिता ये नहीं है। अन्य योगदान में आप इस तरह से फिलअप कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए भाग नंबर 2 भी हमारा पूरी तरह फिलअप हो चुका है और अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो देखिए हमारे सामने इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब हम करेंगे भाग अप्लाई पे, एक बार दोबारा से हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए फिर देखिए हमारे सामने ये पार्ट नंबर 3 आता है और पार्ट नंबर 3 पर हम जाएंगे तो ये हमारे सामने पहला ऑप्शन है प्रशिक्षण का। अब प्रशिक्षण में आपको ध्यान रखना है कि हमने 1 जनवरी 2022 से 30 जून 22 के मध्य जो भी प्रशिक्षण किए हैं उनकी एंट्री हमें यहाँ पर करनी है। तो देखिए पहला तो मैंने प्रशिक्षण किया था वो FLN का, लेकिन वो जुलाई में था तो उसकी एंट्री हमें यहाँ नहीं करनी। अब हमें निष्ठा से संबंधित अगर जानकारी चाहिए तो हमें इसे स्टाफ लॉगिन पे मिल जाएगी। देखिए स्टाफ लॉगिन पे हम यहाँ क्लिक करेंगे एक बार दोबारा। रिपोर्ट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ रिपोर्ट्स पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट। यहाँ हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखिए निष्ठा की ट्रेनिंग हमारे सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब देखिए मैंने निष्ठा की ट्रेनिंग 2022 में ये की हैं। ये देखिए मैंने पहली ट्रेनिंग निष्ठा की ये की है FLN 1/1/2022 और 1/1/2022 से लेके 2/4/2022 तक हमारी ट्रेनिंग जो है वो चली है। तो ये देखिए अब कितने दिन की ट्रेनिंग है आपको बता देता हूँ। ये ट्रेनिंग हमारी हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे 1/1/2022 से प्रारंभ होती है तो 1/1/2022 से लेके और 2/4/2022 तक हमारी ट्रेनिंग चली थी FLN की। तो आप देख लीजिए कितनी बनती है ये टोटल करके। तो ये कुल मिला के हमारी 120 दिन की ट्रेनिंग बनती है और हम इसमें 120 दिन हम फिलअप कर देंगे। देखिए पार्ट 3 में हमें ट्रेनिंग बननी है। देखिए अब हम जाएंगे सीधा पार्ट 3 पे। पार्ट 3 पे जैसे ही हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे ट्रेनिंग सिलेक्ट करनी है और ये है FLN प्रशिक्षण। ये ऑप्शन हमारे सामने आ गया। प्रशिक्षण प्रारंभ का दिनांक 1 जनवरी 2022 से प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि 1 कर। प्रशिक्षण कार्यशाला मुख्य बिंदु प्राथमिक शिक्षा विधि के तो मुख्य समग्र शिक्षा था तो इसमें हम समग्र शिक्षा कर देते हैं जो 2 नंबर पॉइंट है। और फिर यहाँ पर आता है कि प्रशिक्षण की उपयोगिता गुणवत्ता और ग्रेडिंग, तो हम एक ग्रेडिंग करके यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद फिर नीचे आता है कृपया पाठ्य पुस्तक कंप्यूटर प्रशिक्षण हमने बिल्कुल हाँ RSA टीम ने किया था, ये कर देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासनिक कार्यशैली के संबंध में अपने निष्पादन हेतु नीचे दिए अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेट करें। तो हमें रेट करना पाठ्य पुस्तक तो हम कर देंगे यहाँ पर इसको रेट कर देंगे अपने हिसाब से। प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 इसमें कर देंगे। हम राशन वितरण की व्यवस्था यहाँ पर CBO कार्यालय प्रशासनिक कार्यशैली यहाँ पर हम पास कर देते हैं। POU की कार्यशैली यहाँ बिल्कुल संस्था प्रदान कार्यशैली SMC विद्यालय गतिविधियों का सहयोग और विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों परीक्षण का स्तर
ये करने के बाद हम इसको यहाँ से सबमिट कर देते हैं और हमारा डाटा पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। और इसको सबमिट करने के बाद हम एक बार स्टेप को दोबारा से ओपन करके देख लेते हैं। हमने हमारा डाटा कंप्लीट सबमिट कर दिया और भाग 3 में जैसे ही हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा डाटा पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। धन्यवाद।